हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल एक्सरसाइज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का चौथा, पाँचवा और छठा सवाल। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, प्रश्नावली 3.3 का ये जितना भी क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा का पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ तक हम बना चुके हैं। वो वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख सकते हो। या बटन ऊपर में आती हो, यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, आज हम बताने वाले चौथा, पाँचवा और छठा सवाल। ये तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूँ, ये भी है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको 3 गो अलग से सवाल रखा हूँ बताने के लिए। ये भी है, ये भी आपको आना चाहिए। जितना भी तीसरा का सवाल है, सब भी है क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा का भी दोस्तों, इस चैप्टर का सब भी है क्वेश्चन है, तो आपको आनी चाहिए। आज हम हल करने वाले हैं चौथा। तो चौथा हम देखिए क्या करते हैं दोस्तों। एक वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलो। तो चलिए वीडियो शुरू करते, लेट्स गो स्टार्टेड। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिए समझिए, नियत भाड़ा क्या होता है, अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा उससे कहते हैं जो बदलता नहीं है। जैसे आपके गांव में कहता है कोई, देख रहे लड़कवा के नियत ठीक ना हो, कहता है कि नहीं। कोई आदमी जैसे उसका नियत खराब होता तो क्या कहता है, ये देखो देखो इसका नियत खराब है, ठीक है। उसका नियत खराब हो जाता है तो उसको कोई टोकता नहीं है, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए वो इंसान वैसा रह जाता है। इसी तरह से आपको उस तरह से नहीं बनना है। देखिए, नियत मतलब वही होता है जो बदले ना कभी, ठीक है। एक फिक्स भाड़ा रख दिया। जैसे आपके किसी टेम्पू चालक के पास आप कहेगा, भैया हमको घर से 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नियत भाड़ा बताया 600 रुपया। फिर उसने क्या कहा, देख भाई 1 किलोमीटर में 5 रुपया और लेबो, 600 रुपया तो ले लिया। फिर बोल रहा है, देख भाई 1 किलोमीटर जब जब बढ़तो तब 5 रुपया लेबो तोरा से, ठीक है। ये बोल रहा है टेम्पो वाला। अतिरिक्त मतलब वही होता है, अतिरिक्त मतलब बदलता रहना, ठीक है। अतिरिक्त मतलब बदलते रहना। 5 5 5 प्रति किलोमीटर 5। जैसे आप 15 किलोमीटर चले तो 5 5 करके 15 5 75 रुपये, यानी 675 रुपया वो लिया आपसे 5 5 किलोमीटर करके, ठीक है। 5 किलो पर वो बोल दिया आपको पहले कि 1 किलोमीटर हमको 5 रुपया चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अतिरिक्त और नियत आप समझ गए, आपने गलती नहीं करेंगे। सम्मिलित मतलब वही हुआ, बताया उसको जोड़ के। हाँ, तुम हमसे 600, हम तुमसे 600 रुपया लेंगे प्लस 1 किलोमीटर पे 5 रुपया लेंगे, ठीक है। फिर देखिए वही किया, 10 रुपया के लिए भाड़ा इतना रुपया। ये बाबू नियत भाड़ा नहीं है, 5 किलोमीटर पर हिसाब से जो ले रहा है, ये 10 किलोमीटर का पूरा इतना है। अतिरिक्त भाड़ा ये है 10 किलोमीटर का 105 रुपया। नियत भाड़ा तो फिक्स है, ठीक है। फिर देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। फिर देखिए ये अतिरिक्त भाड़ा है, मतलब 15 किलोमीटर के लिए 5 जोड़ के जो किया है, ये 155 रुपया हुआ है, ठीक है। देखिए नियत भाड़ा था, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। हमको यही बोले प्रति किलोमीटर, हम बोले ना आपको अतिरिक्त भाड़ा इसको कहता है नियत भाड़ा, ये हुआ ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए इसको अभी छोड़ो, 25 किलोमीटर को पहले हमको सवाल को नियत और किलोमीटर भाड़ा निकाल दे, ठीक है। देखो ये देखो, एक चीज़ आप सभी हमको इसमें बताओ कि इसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको पता नहीं है। वो कितना नियत भाड़ा 600 रुपया ले गया, 500 रुपया, तो वो हमको निकालना पड़ेगा कितना नियत लिया है और प्रति, यानी 1 किलोमीटर के हिसाब से हमको कितना चार्ज कर रहा है, ठीक है। अगर हम 1 किलोमीटर उसके साथ जाते हैं तो कितना रुपया हमको लेता है टेम्पो चालक, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा एक बार हम जो समझा देंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों लिख देंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर X रुपया, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर Y रुपया, ठीक है। आप लिख दीजिएगा, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा है X रुपया और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपया, ठीक है। ये दोनों का, क्योंकि आपको पता नहीं है दोनों का भाड़ा, तो आपको निकालनी होगी। देखिए फिर क्या कहते हैं सवाल में, 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपये लगता है, 1 1 किलोमीटर करके, यानी ये
प्रति किलोमीटर हिसाब से 10 किलोमीटर की ये पैसा लिया। तो देखिए क्या करना पड़ेगा। एक चीज़ बताइए, हम आपको क्या बोले, नियत कभी न बदलेगा, ठीक है। आपको इसमें नियत का कोई कुछ नहीं करना। देखिए प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से देखिए नियत भाड़ा वैसे रहेगा, ठीक है। आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा में क्या करना है, 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है, दोनों जोड़ के 105 रुपया ले रहा है, ठीक है। कितना ले रहा है, 105 रुपया दोनों जोड़ के। फिर देखिए क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर के लिए फिर भाड़ा 155 रुपया ले रहे हैं। यानी 1-1 किलोमीटर की मान लीजिए 1-1 दो जोड़ के 15 किलोमीटर तक एक आदमी जाता है, उससे पूरा रुपया कितना लेता नियत और प्रति किलोमीटर भाड़ा जोड़ के देखिए कितना लेता है, x + 15y। ये देखिए ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ये नियत हम बोल दिए आपको नहीं बदलाएगा, अतिरिक्त में जुड़ रहा है। यानी प्रति किलोमीटर से जो भाड़ा बढ़ रहा है, यानी 15 किलोमीटर का कितना भाड़ा लिया दोनों जोड़ के, तो देखिए यही हो रहा है 155 रुपया, 155 रुपया, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को सजा लीजिए, x बराबर 105 - 10y, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। आप देखिए समीकरण 3 तो यही हुआ, समीकरण 1 है, लेकिन हम इसको थोड़ा बदल चुके हैं, मानने के लिए, मान निकालने के लिए हम मान चुके हैं। देखिए अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 में तो रखेंगे नहीं क्योंकि सेम है मान, ही दोनों समीकरण एक ही लिखे नहीं है जी। अब लिखिए इसमें रखेंगे मान समीकरण 3 का, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। देखिए क्या हो गया, x की जगह पर इसका ये रखेंगे 105 - 10y + 15y बराबर 155। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर देखिए इसमें से इसको घटाइए, इस दोनों में कौन संख्या बड़ा है, 15 में से 10 घटाइएगा तो +5 होगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लिखेंगे, फिर घटेगा, ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो ये 50 आएगा, ठीक है। यानी 10, यानी वो 1 किलोमीटर का जो भाड़ा हमको ले रहा है 10 रुपया, 1-1 किलोमीटर करके। फिर हमको नियत भाड़ा वो कितना लिया है, एक के बार जोड़ के हमको तो वो लिखना है। नियत भाड़ा मतलब बदलेगा नहीं इसका मान, ठीक है। लिखेंगे नियत भाड़ा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए y का मान देखिए समीकरण 3 में रखना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 1 में भी रख सकते, समीकरण 3 में भी रख सकते, क्योंकि दोनों का मान बराबर समीकरण 2 में नहीं ले रख सकते, क्योंकि समीकरण 2 हम लिख चुके हैं एक बार। देखिए रख कर मान निकाल चुके, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जब आप समीकरण 3 में रखोगे तो देखिए क्या होगा, 105 - 10 × 10 तो 100 होगा, यानी x बराबर 5 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपका प्रति किलोमीटर यानी अतिरिक्त भाड़ा, ये हो गया नियत भाड़ा, ये कभी बदलेगा ना टेम्पो वाला, चाहे कोई भी जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्या कहता है सवाल में, अगर कोई आदमी, ठीक है, अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा चाहिए, अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना रुपया लगेगा। देखिए हम निकालते हैं। देखिए 25 किलोमीटर जो कोई आदमी तय करेगा तो हम क्या बताएं आपको, इसमें नियत और अतिरिक्त भाड़ा दोनों जुड़ेगा, क्योंकि नियत भाड़ा तो टेम्पो वाला रख लिया है और 1 किलोमीटर हिसाब से ले रहा है वो भी रख लिया। देखिए ये क्या कह रहे हैं, x + 25 हुआ, इस तरह से हुआ, ठीक है। इसमें नियत भाड़ा जुड़ेगा, फिर ये अतिरिक्त भाड़ा भी जुड़ेगा। देखिए 1 किलोमीटर का 10 रुपया ले रहा है, ठीक है। तो देखिए 25 किलोमीटर है, देखिए इस तरह नियत भाड़ा 5 रुपया है, 25, देखिए अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर तो 10 है, हमको 25 किलोमीटर जाना तो यानी 5 + 250, यानी हमको टैक्सी चालक को इतना रुपया हमको देना है, 255 रुपया। क्लियर। देखिए दोस्तों कितना आसान है, नियत भाड़ा तो कभी बदलेगा ना, अतिरिक्त भाड़ा हम बोल दिया आपको 1 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का 10 रुपया तो 2 किलोमीटर का 20 रुपया होगा। इसी तरह 25 किलोमीटर का कितना होगा, 250 गुना कर देंगे, फिर नियत भाड़ा जोड़ देंगे, दोनों जोड़ कितना है, टेम्पो चालू का हमको 25 किलोमीटर जाएंगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह चलिए 5वां देखते हैं।
देखिए 5वां सवाल क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है, यानी देखिए भिन्न आपको जानना होगा क्या होता है, तो भिन्न उसे कहते हैं जब अंश बटा हर बट्टा में लिखा जाता है, जैसे 5/2 उसको हम अंश कहते हैं, 5/2 उसको हम भिन्न कहते हैं, अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं। जान लीजिए सीधे, अंश ऊपर वाले कहते हैं, हर नीचे वाले कहते हैं। देखिए कैसे, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए भिन्न मतलब, देखिए भिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी अंश बटा हर। मान लीजिए 4/5 है, ये भिन्न हो गया, ठीक है। -1 है, ये भी एक भिन्न है, -1/1 लिख सकते हैं, ये इसको भिन्न कहते हैं, जो बट्टा के रूप में रहता है उसे भिन्न कहते हैं। क्लियर यहाँ, नो डाउट। फिर देखिए क्या कहता है, तो वह 9/11 हो जाती है। जब हम अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो 9 बराबर 9/11 हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करता है, देखिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाते, तो भिन्न निकालिए, यानी P/Q का मान अंश और हर कहता है निकालने के लिए। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम आपको क्या बताएं, भिन्न में क्या होता है, भिन्न में अंश बटा हर होता है, ठीक है। हर नीचे वालों के, जैसे 4/5 हुआ, ये अंश हो गया या हर हो गया नीचे वाला, तो लिखेंगे माना कि लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद माना कि अंश भिन्न बराबर x, ठीक है, तथा हर भिन्न बराबर y। देखिए y आपको माना पर रखिए, हर अंश इसमें दिया नहीं दिया है। फिर क्या कहता है, देखिए प्रश्न से क्या कहता है सवाल में, दोनों में कितना जोड़ दिया जाता है दोस्तों। देखिए अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। देखिए क्या कहता है प्रश्न से, यानी ये जो भिन्न है x/y, इसमें जो 2 जोड़ दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है, 9/11, ठीक है, 9/11 हो जाता है। इसको देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये समीकरण ग्रुप में आपको लग रहा है तो इसको तिरछा गुना कर दीजिए। तिरछा गुना चलिए कर लेते हैं, 11 हो जाएगा। फिर देखिए y+2 गुने 9, ये होगा ना। देखिए 11x + 11 दूना 22, 9y + 9 दूना 18, ठीक है। फिर देखिए 11x, देखिए चार वाले संख्या के साथ ले आएंगे, चार वाली संख्या को चार वाली संख्या की ओर ले जाएंगे। 11x - 9y बराबर, देखिए कितना, -4 आएगा, ठीक है। 8 4 12 होता है। देखिए क्योंकि ये संख्या बड़ा है तो इसका चिन्ह लिखेंगे। देखिए समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए क्या कहता है सवाल में, फिर कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। लिखेंगे अब, फिर अंश और हर में, अंश कितना है x और y में, यानी x/y में फिर 3 जोड़ दिया जाता है तो वो किसके बराबर हो जाता है, 5/6 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो भिन्न का ज्ञात करने के लिए इसको भी चलिए समीकरण ग्रुप में तिरछा गुना कर लेते हैं, x + 3 गुने 6, ठीक है, y + 3 गुने 5, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर देखिए क्या करना है, 6x + 6 × 18, 5y + 5 × 15, ठीक है, 6y 5y हो जाएगा, क्योंकि चार वाली संख्या के साथ रहता है। देखिए 6y - 5y बराबर -3। समीकरण 2, आप देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 इतना है, तो हमको समीकरण 1 को फिर सजा लेना है किसके रूप में, देखिए समीकरण 1 को सजा लेना है हमको। देखिए किसे, 11x - 4 + 9y हो गया। इसको भी देखिए 11x, इसको इस रूप में लिख सकते हैं आराम से 11, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। सवाल को सॉल्व करने के लिए हम मान लिए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों लिखेंगे, देखिए समीकरण 2 इतना है, समीकरण 3 इतना है, तो लिखेंगे। देखिए समीकरण 1 में तो इसका मान रखेंगे, समीकरण 1 तो यही हो गया, इसको हम सिर्फ समीकरण 1 को सजाए हैं इस रूप में। लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए 2 में रखने पर, यानी समीकरण इसमें रखने पर, ठीक है।
देखिए इसमें जो हम रखेंगे, देखिए 6 गुने एक्स है तो 6 कॉमन आ जाएगा। एक्स का मान कितना है, देखिए -4 + 9y बटे 11, देखिए -5y/1 हो जाएगा। देखिए -3 है। देखिए अब क्रिया क्या होगी, 6 चौके 24 यानी -2 4 6 में 54 यानी 5 4 इतना बटे 11 -5y/1 -3, ठीक है। फिर देखिए क्या करना है, 11 1 का लघुत्तम 11 होगा। फिर देखिए -24 + 54y, देखिए फिर 1 से 11 तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, -3। देखिए -24, देखिए ये दोनों में चिन्ह किसका, ये दोनों में कौन संख्या बड़ा है, 55, तो मैं उसका चिन्ह होगा। फिर 55 में 54 गया तो वही हो जाएगा, ठीक है। 1 नहीं लिखा जाता है, 11 बटे -3। देखिए आप क्या करेंगे, -24 -y, देखिए -3 × 11 हो जाएगा, 3 गुना हो जाता है। देखिए -24 -y बराबर 11 × 33 -33 -y बराबर, देखिए -33, ये माइनस में है तो +24, 9 4 13 होगा तो यानी 9 प्लस यानी y का मान 9 हुआ, ठीक है। देखो y का मान तो निकल गया किससे, समीकरण 2 में रख के। समीकरण 2 का काम तो हमारा हो गया। अब समीकरण 3 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 में रखिए या 3 में रखिए, ठीक है। बात बराबर है, आप रख कर देख लीजिएगा। लिखेंगे y का मान, क्योंकि हम समीकरण 2 में तो एक बार लिख चुके हैं। देखिए लिखे हैं कि नहीं लिखे, आप सभी को दिखा देते हैं। देखिए लिखे कि नहीं लिखे, लिखे हैं ना, देखिए लिखे हैं ना, लिखे हैं कि नहीं, देखिए लिखे -5 बराबर -3। आप देखिए समीकरण 3 में लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में जो रखिएगा आप y का मान -4 + 9, 9 में 81 होगा, 9 × 9। चलिए सिंपल ट्रिक से करते हैं, -4 9 में 81 बटे 11, देखिए x बराबर 77 होगा, 11 7 77, यानी x का मान हो गया 7। भिन्न हमको क्या बोले, अंश बटा हर, ठीक है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। अंश इसमें देखिए अंश किसको मान लेते, अंश x का भी हर y को मान लेते हैं। तो देखिए x का मान कितना हो गया 7, अंश ये हो गया, हर कितना हो गया 9, ठीक है। यही कथा लिखने के लिए, कोई बात नहीं, इतना भी छोड़ देगा तो हो जाएगा, लिख लीजिएगा अंश बराबर 7 हर बराबर 9, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए इसको भी मैं सिंपल ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखिए छठा क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु, यानी ये पिता है और उसका पुत्र है, अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो सही बात है, पिता की उम्र हर वक्त पुत्र की उम्र से बड़ा होता है। देखिए फिर देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात, पूर्व मतलब पहले की बात कह रहा है कि जैकब वो अपने पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान मतलब अभी का उम्र, जो अभी उम्र कह रहा है वो निकालने के लिए देखिए कैसे होगा। तो मैं देखिए एक चीज़ बताइए आपको, ये दोनों का वर्तमान उम्र कहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो हम क्या आपको बताएं, जब कुछ नहीं रहता उसको एक्स मान लिया जाता है। तो लिखेंगे माना कि जैकब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, वर्ष लिख लीजिएगा, ठीक है। तथा उसके पुत्र का उम्र बराबर y वर्ष, ठीक है, y वर्ष, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहता है, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद कह रहे थे, ठीक है। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है, कि दोनों का जो उम्र है, देखिए 5 वर्ष बाद यानी x + 5
देखिए क्या कह रहा है, फिर देखिए पुत्र की उम्र 5, ये बाद में तो दोनों जुड़ेगा ना, 5 वर्ष बाद है तो जैकब और पुत्र दोनों की उम्र जुड़ेगा ना। फिर क्या कहता है देखिए सवाल में, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। देखिए उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। एक चीज़ बताइए, अगर आप मान लीजिए अगर कोई पुत्र है और कोई पिता है, मान लीजिए पिता का उम्र 30 साल है, ठीक है, और उसका बचवा का उम्र 12 साल है, तो हम उसके पुत्र का जो 12 साल है उसमें कितना जोड़ेंगे कि हम पिता के बराबर हो जाएगा, तो 18 जोड़ेंगे तो वही किए, ये पुत्र का उम्र हो गया, ये पिता का उम्र हो गया। तो अगर हम पुत्र की उम्र में 3 से गुना कर देंगे तो ये पिता के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम बराबर लिखें, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, 3 y 5 या 15 होगा ना, 5 या 15, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्या कहता है देखिए, फिर लिखिएगा, फिर देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो थी मतलब क्या, पूर्व पहले की बात कर रहा है, अभी से वर्तमान से पहले की बात कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले है ना, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। फिर उसी तरह से ये कर लेंगे, घटाइएगा ना दोनों में से, भाई 5 वर्ष है तो 5 दोनों में से घटेगा, 5 वर्ष पहले दोनों का कह रहे हैं। फिर देखिए 5 वर्ष पहले क्या कह रहा है, जैकब अपने पुत्र का कितना गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है 5 वर्ष पहले की बात में। तो हम इसमें भी गुना करेंगे तब ये पिता के बराबर होगा, इसमें ज़्यादा उम्र जोड़ेंगे तब नहीं पिता के बराबर होगा। दूसरे की तरह जैसे पिता का उम्र 30 साल था, बच्चा का उम्र, उसके पुत्र का उम्र 12 साल था, 18 जोड़ेंगे तब वो 30 के बराबर वही किए है, ठीक है। फिर देखिए x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंचे 35 हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है, समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, समीकरण 1 को सजा लेना है, इसको सजा लेंगे, ठीक है। कैसे सजाएंगे देखिए, x बराबर कितना होगा, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, समीकरण 3 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण हमको 2 में रखना है, ठीक है। कैसे रखना है देखिए मैं आपको बताता हूँ, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 किया है ये है, देखिए x का मान इसमें रखेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, ठीक है। देखिए इसको हल करते हैं, देखिए माइनस 7 में से 3 गया तो माइनस 4y होगा, क्योंकि ये बड़ा है 7, इसका चिन्ह लिखेंगे। फिर देखिए माइनस 30 10, ठीक है, माइनस 4y बराबर माइनस 40 हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस 10 यानी y बराबर 10। एक चीज़ आप बताइए, हम आप सभी को y किसको माने थे, वह माने थे हम पुत्र को, पुत्र का उम्र कितना वह माने थे, ठीक है। जब पुत्र का उम्र निकल गया तो हम चलिए जल्दी से पिता का उम्र, वर्तमान उम्र पिता का निकाल लेते हैं। तो वर्तमान उम्र देखिए समीकरण 2 से हमारा काम तो हो गया है, समीकरण 2 हम एक बार ले चुके हैं। तो आप देखिए ये y का जो मान निकला है, ये जो y का मान निकला है, फिर हमको समीकरण 3 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 3 में लिखेंगे y का, इसको वर्ष लिख लीजिए, वर्तमान उम्र हो गया ये, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है, देखिए x बराबर क्या होगा, 10 प्लस 3 गुने 10 होगा, ये होगा, ठीक है, ये 10 है, x बराबर 10 प्लस 30 यानी 40 वर्ष। ये हो गया पिता का वर्तमान उम्र, पुत्र का लिखेंगे। अतः जैकब का वर्तमान उम्र बराबर 40 वर्ष, पुत्र
का वर्तमान उम्र बराबर 10 वर्ष। एक चीज़ भी आप दिमाग लगा सकते हैं, पिता का उम्र ज़्यादा और पुत्र का उम्र कम है ना। देखिए इसमें भी है ना, पिता का उम्र इससे कितना 4 गुना बड़ा है कि नहीं। ये इसका मतलब हमारा ये जो बना है ये सही है, देखिए ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है मेरा प्रश्नावली 3.4 का। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को हम वादा किए कराने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।